हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो आईबीपीएस प्योर रीजनिंग का स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश और मैथ्स का स्ट्रैटेजी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर नेक्स्ट आता है रीजनिंग, तो आपको रीजनिंग में कैसे पढ़े कि आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और ये स्कोरिंग भी है। तो रीजनिंग में जैसा कि 2 सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, सिटिंग अरेंजमेंट, और दूसरा आ जाएगा पजल्स, और इसमें आ जाएगा मिसलेनियस। ठीक है, तो आप अगर ध्यान दें कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में जो है, आप अगर अटेम्प्ट करने जाएंगे प्रीलिम में क्वेश्चन, तो आप इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी होता है और कुछ पजल्स होते हैं वो फंसाने वाले भी रहते हैं। तो अगर आप स्टार्ट कीजिएगा मिसलेनियस से, तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा ईजी टू मॉडरेट रहता है, और 10 से 15 क्वेश्चन जो है लेवल एग्जाम में आते हैं। अगर मिसलेनियस की बात करें तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं और आसानी से बन जाते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स मैं बता दे रही जा रही हूँ: ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग। कितने टॉपिक हो गए? आप 5 टॉपिक अगर अच्छे से देख ले, इसमें कुछ और भी टॉपिक्स होंगे जो मुझे ध्यान में नहीं है, बट ये 5 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ये प्रीलिम्स लेवल में। अगर आप किस 5 चैप्टर में 1 या 2 दिन दे दिए, 10 दिन में आपका ये पूरा जो चैप्टर है सारा, एक 5 चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट 10 डेज के बाद जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आप मतलब एक तरह से बोलिए हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस कीजिए इस सेक्शन, नेक्स्ट 15 डेज। उससे क्या होगा कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उससे आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न प्रीलिम्स में कैसा आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। और ना क्विजेज दीजिए, जो अड्डा 247 में, हॉलीवुड में, और भी बहुत सारे ऐप है जिसमें क्विजेज आते हैं, वो हर दिन मतलब 3-4 सेट क्विज जो है आते हैं, वो सॉल्व कीजिए। उससे आपका जो है एक्यूरेसी पता चलेगा और स्पीड बढ़ेगा, और बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जब आप सिटिंग अरेंजमेंट में आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पजल से नहीं भी तो 15 से 20 क्वेश्चन आप देख लीजिए कि इससे आते ही आते हैं। तो आप इस पर भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे 15 से 20 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से प्रीलिम्स में आते हैं, और मेंस में तो इससे टफ लेवल के आते हैं। तो पहले तो हमें प्रीलिम्स की बात करें तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट 10 डेज जो है आप इसके बेसिक को कवर कीजिए, क्योंकि इसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पजल्स आते हैं। एक सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, स्क्वायर बेस्ड, लीनियर बेस्ड, सर्कुलर बेस्ड, ट्रायंगुलर बेस्ड, बॉक्स पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, और भी बहुत तरह के हैं। तो आप पहले उसको समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ईजी है, क्योंकि पहले पैटर्न समझना जरूरी है क्वेश्चन का। उसके बाद उसके जब आप 10 दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं बेसिक्स पे, उसके बाद नेक्स्ट 15 to 20 डेज आप सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। पहला तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा क्विज प्रैक्टिस कीजिए, क्विजेस के प्रैक्टिस कीजिए। दोनों मिला के आप 3 to 5 सेट एवरी डे, मैं बोलूँगी एवरी डे आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको पता लगेगा कि कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस, और आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। तो इसके लिए ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आप इस पर ध्यान दीजिए, ताकि आपका मतलब प्री लेवल का जो है, अभी मैं सिर्फ प्री लेवल का ही बात कर रही हूँ, मेंस का नहीं बात कर रही हूँ, और ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आता है जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में बहुत मेहनत करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन 30 मिनट्स दीजिए करंट अफेयर्स को दीजिए, ताकि अभी से आपका मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि एक बार में बर्डन नहीं पड़ेगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए, और आपका धीरे धीरे कवर होते जाएगा। जैसे अभी जुलाई ख़त्म हुआ है, तो आपका जुलाई का पीडीएफ आ गया होगा द हिंदू का, तो आप पीडीएफ निकालिए, उसका हार्ड कॉपी निकालिए और उसको पढ़िए। उसी तरह फिर एक महीने बैक करके पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका जीके इधर से धीरे धीरे कंप्लीट होते चला जाएगा। कुछ पीडीएफ्स है जो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे फर्स्ट अफेयर्स क्लाउड के अफेयर्स क्लाउड, दूसरा द हिंदू रिव्यू हर महीने का आता है, वो भी निकाल सकते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए। एस्पायरेंट जोन का भी आता है, और ऑलिवुड का भी आता है, एक ऑलिवुड का भी बोल्ट आता है। आप कोई भी बोल्ट आता है, तो आप कोई भी चुन सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप द हिंदू से भी स्टार्ट कर सकते हैं जीके का, लेकिन अभी से स्टार्ट कीजिए, ताकि मेंस के टाइम एक बार में बर्डन ना पड़े। अगर वीडियो अच्छा होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।